अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इश्क के जायका चिकन कबाब की रेसिपी, जिसके हर बाइट में आपको मसालों का वो जादू महसूस होगा जो सीधा आपके दिल को छू जाएगा। ये मसालेदार और जूसी कबाब बनेंगे आपकी डाइनिंग टेबल का शाइनिंग स्टार। इन कबाबों में छुपी है ख़ास सॉस जो इनका मज़ा बढ़ाकर इन्हें और भी रेस्टेबल बना देगी। ये कबाब न सिर्फ जूसी हैं दोस्तों, बल्कि इसमें डाले हैं मैंने कुछ ख़ास मसाले जो इसके टेस्ट को और भी इन्हेंस कर देंगे। तो अगर आप भी कबाब लवर हैं और कबाबों से इश्क महसूस करना चाहते हैं, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी इश्क जायका कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। मैंने थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है। ये मेरे पास गोश्त था जिसको मैंने चॉपर में पीस कर इसका बारीक कीमा बना लिया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो पहले आपने चिकन का गोश्त लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करना है और फिर कसाई से कह के इस तरह का बारीक कीमा निकलवा लेना है। याद रखिएगा कीमा बनाने के बाद कभी भी उसको वॉश नहीं करते, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। अब एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में रखकर इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कबाब फिर टूटेंगे नहीं। 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चों का शामिल करूंगी। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली यानी कि जो हमारी सादा लाल मिर्चें होती हैं वो भी शामिल करूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर का शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें मैंने क्रश किया हुआ धनिया ऐड किया है। हाफ टी स्पून है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दूंगी और 2 टीस्पून ऐड करूंगी इसमें चाट मसाला, जो कि इसके फ्लेवर को 4 चांद लगा देगा। इन कबाबों को मॉइस्ट और जूसी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये वही बेकिंग सोडा है जो पकौड़ों वगैरह को फुलाने के लिए डाला जाता है। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, बेकिंग सोडा इस्तेमाल किया है। 1 लेमन था जिसका रस निचोड़कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 1 कप हरा धनिया था जिसको मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड किया है। 6 अदद थी मेरे पास हरी और लाल मिर्चें, इनको बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। लाल मिर्चें नहीं है तो आप सिर्फ हरी भी ऐड कर सकते हैं। 1 अदद अंडा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अंडा इसको बाइंडिंग देगा। जो लोग अंडा इसमें ऐड नहीं करना चाहते हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन कबाबों के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए दोस्तों आज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आटा। आटा आप 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। ये वही आटा है जिससे घर में रोटी वगैरह पकाई जाती है, जो नॉर्मली हमारे घर में इस्तेमाल होता है। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। कबाबों में मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है नमक। मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ दोस्तों, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। अब इन मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने इतनी अच्छी करनी है दोस्तों कि ये सारे मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। अगर आपको मिक्स करते हुए ये मिक्सर जो है थोड़ा सा स्टिकी लगे, थोड़ा सा चिपचिपा लगे, तो फिर आपने इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स के शामिल कर देने हैं। ब्रेड क्रम्स इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे जिसकी वजह से कीमा कबाब बनाते वक्त चिपकेगा नहीं। ये सब मसाले ही इस रेसिपी का असल राज हैं दोस्तों। हर मसाले में अपनी ही एक कहानी छुपी हुई है। ये सब मिलकर एक ऐसा जायका बनाएंगे जो आपको कबाबों का दीवाना बना देंगे। तो जैसे ही मसाले कीमे में घुलेंगे वैसे वैसे इनकी खुशबू और मज़ा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब मैं इसे रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए 1 घंटे के लिए आप इसे रेफ्रिजरेट करें, उससे कीमा सेट हो जाएगा। अगर ये थोड़ा सा स्टिकी भी होगा तब भी सेट हो जाएगा। अगर ये फिर भी आपको चिपचिपा लगे तो उसके बाद आपने इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर देने हैं। अब 1 घंटा हो चुका है, कबाब बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हाथों को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन मैंने इस मिक्स का लिया है क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के कबाब बना रही हूँ। कबाबों को पहले क्रैक फ्री करेंगे, गोल सी बॉल बना लेंगे, फिर इसको फ्लैट करते हुए इसको एक कबाब का शेप देंगे। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं दोस्तों, इस दफ़ा मैंने इसको राउंड शेप दिया है। तो देखें ये परफेक्ट गोल कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं और रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से मैंने तमाम मिक्स के कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। 1 किलो कीमे में आप लोग देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार करे हैं।
इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज करके भी रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 महीने के लिए ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, गरम ऑयल में फ्राई करें और गरम गरम सर्व करें। अब इन कबाबों के लिए एक सीक्रेट सॉस तैयार कर लेते हैं दोस्तों, जिसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन करेंगे और टमाटर को आपने 1 मिनट के लिए इस ऑयल में फ्राई करना है। साथ ही मेरे पास 3 अदद हैं हरी मिर्चें। मैंने इस रेसिपी में तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 4 से 5 बड़े साइज के लहसुन के जवे थे जिसको सेंटर में से कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन तीनों चीज़ों को ऑयल में कुछ देर के लिए हमें सौटे करना है। साथ ही इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, जिसमें हाफ टी स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और हाफ टी स्पून इसमें मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड करूँगी। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। ये सॉस सिर्फ एक साइड ही नहीं है दोस्तों, बल्कि वो जादू है जो कबाबों का मज़ा और भी ज़्यादा दुबाला कर देगी। यहाँ पर मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको मुझे कवर करके रखना है क्योंकि टमाटर को हमें थोड़ा सा गलाना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो इसको कवर करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम आपने लो कर देनी है और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इन टमाटरों के साथ आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से गलाकर तैयार करना है। 5 मिनट हो चुके हैं इन सब चीज़ों को ऑयल में फ्राई होते हुए। तो जितनी भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी थी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। फ्लेम आपने इस वक्त लो कर देना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है वरना सॉस जल जाएगी। आधा कप मैं इसमें पानी का ऐड कर रही हूँ। और अब इसको ब्लेंड करने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडिंग जग में भी ब्लेंड कर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो अपने काम को मैंने आसान बनाया है। अब हैंड ब्लेंडर से इसका एक परफेक्ट स्मूथ सा हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ आपने सॉस तैयार करनी है जो कि कबाबों का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं और एक परफेक्ट स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब इस सॉस को आपने अगेन पकाना है। 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। फ्लेम आपने लो ही रखना है। साथ में इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने लगी हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली सॉस के ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं शामिल कर दूंगी इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस के। ये सॉसेज ऐड करना ज़रूरी है दोस्तों, इससे कबाबों का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चों का ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग मिर्चें खाना नहीं पसंद करते हैं, स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं, तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और इसको ठंडा करेंगे और एक तरफ रख देंगे। तो चलिए अब कबाबों को फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला था। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम करा है और अब बारी बारी मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ। कबाबों का एक बैच मैं इसमें फ्राई कर दूंगी। कबाब फ्राई करते वक्त एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। कबाबों को ऑयल में डालने के बाद आपने इसे 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आप देखें कि इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन होने लगी है तो उसके बाद फिर आप इसकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी तरफ से भी परफेक्ट गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो यहाँ देखें तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं मुझे इन्हें फ्राई करते हुए। इसकी साइड को मैंने चेंज करा है और अब दूसरी साइड को भी मैं 3 मिनट के लिए ही फ्राई कर लूँगी। तो इन कबाबों का जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट है। ये चिकन के कबाब है दोस्तों, तो जल्दी पक कर तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी स्पेस बन गई थी पैन में, इसमें मैं दूसरे कबाब भी ऐड कर दूंगी। सेम इसी टेक्निक से मैं दूसरे कबाबों को भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और आप इसकी करीब से लुक चेक करें माशाल्लाह से, कितना ज़बरदस्त परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। तो जो कबाब फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, उनको निकाल कर एक प्लेट में रखते जाना है और इसी तरह से दूसरे और तीसरे बैच को भी आपने फ्राई कर लेना है। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इन कबाबों को आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना कबाब अंदर से मॉइस्ट नहीं बनेंगे, जूसी नहीं बनेंगे और ड्राई हो जाएंगे। तब 1 टेबल स्पून मैंने अगेन लिया है बटर और 2 टेबल स्पून मैं इसमें वही कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ जिसमें मैंने कबाबों को फ्राई करा था। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ कलरफुल सी सब्जियां हैं, जिसमें 1 मीडियम साइज की प्याज है, 1 शिमला मिर्च है, 1 पीली शिमला मिर्च है और 1 लाल शिमला मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिसको सेंटर में से कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। अब इन सब्जियों को ऑयल और बटर के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करना है ताकि इनका टेक्सचर और कलर और भी अच्छा हो जाए और इनका टेस्ट भी खुशबू से भरपूर हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद इन सब्जियों की क्रिस्पी लेयर कबाबों के साथ एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगी। यहाँ पर देखिए 1 मिनट हो गया है मुझे इनको फ्राई करते हुए। अब जो हमने अपनी ख़ास सॉस बनाकर रखी थी, इस स्टेज पे मैं ये सॉस इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी मैंने सॉस बचा ली है, आखिर में आप इसमें डिप करके अपने कबाबों को एंजॉय कर सकते हैं।
इन सब्जियों को इस सॉस के साथ आपने कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई करना है और अब इन सॉस के साथ इन सब्जियों को आपने कुछ सेकंड्स के लिए पका लेना है ताकि इनके फ्लेवर्स आपस में ब्लेंड हो जाएं। और अब मज़ेदार कबाबों को इस फ्लेवरफुल सॉस और सब्जियों में ऐड करेंगे। तो जैसे ही कबाब इस मिक्सर में मिलते हैं, इनकी जूसीनेस और मसाले यहाँ अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और यहाँ हर कबाब इस सॉस के साथ एक रंगीन फ्लेवर को एब्जॉर्ब करेगा, जो इन्हें और भी ज़्यादा लजीज बना देगा। इस कॉम्बिनेशन से दोस्तों आपको मिलेगा एक यूनिक टेस्ट जो सिर्फ कबाबों को ही नहीं बल्कि इस डिश को भी नया रंग देगा। तो अब इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि सब कुछ एक साथ ब्लेंड हो जाए और आखिर में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि लेमन जूस कबाब के हर पीस पर अच्छी तरह से लग जाए। इसको कवर करूंगी और फ्लेम को लो करने के बाद आपने इसे 4 से 5 मिनट तक रखना है ताकि अच्छी तरह से सारे स्पाइसेस आपस में घुल मिल जाएं। तो अभी खूबसूरत से प्लेटर में इन मज़ेदार और जूसी कबाबों को सर्व कर लेते हैं। इनका टेक्सचर और इनका अरोमा आपका दिल जीत लेगा दोस्तों। तो जैसे ही मैं इसे निकालती हूँ आप देखेंगे कि कितने जूसी और टेंडर बनकर तैयार हुए हैं। इन कबाबों का जायका आपको कबाबों का असली इश्क महसूस करवाएगा। तो ये कबाब परफेक्ट हैं आपके कैजुअल डिनर्स के लिए, फैमिली गेट टुगेदर्स के लिए या फिर किसी भी खास इवेंट के लिए। इनका लजीज जायका और खूबसूरत प्रेजेंटेशन इन्हें हर दावत का सेंटर पीस बना देंगी दोस्तों। अब एक कबाब मैं आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पर आप चेक करें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। कबाब बहुत अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगी तो आप देखें कि कितने जूसी हैं और परफेक्टली टेंडर भी हो चुके हैं। इनका यूनिक टेस्ट आपको इन कबाबों से इश्क करवा देगा दोस्तों। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ ले जाऊंगी मैं आपको फ्लेवर्स की भी नई दुनिया में। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।